Hello guys, welcome to Avyana Ace Academy. I am Vedveer and we are studying organization behavior. तो गाइस इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। देखिए जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं उसमें कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल हैं आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे टाइप कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके हमारे जो ऑनलाइन बैचेज हैं और जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे जो अपकमिंग क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उनको एनरोलमेंट करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो लिंक आ रहा है यहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग हमारे वीडियो पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। तो जो लोग हमारे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका आगे होगा, मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। और एक बेटर प्लेटफॉर्म के लिए आपको बेटर स्ट्रेटजी के साथ में आपको जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वही तैयारी हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के माध्यम से करवा रहे हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओबी का लास्ट टॉपिक है। तो आज हमारी ओबी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपके जो है इसके बाद एमसीक्यू क्लासेस आपकी होंगे, तो वहाँ पर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज हमारी चलेंगे तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक हमारा ग्रुप होता है, हमारे अलग अलग तरीके के ग्रुप होते हैं। कुछ होते हैं हमारे सोशल मीडिया ग्रुप होते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल होते हैं, रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, फैमिली, हमारे अलग अलग तरीके के ग्रुप होते हैं। एक होता है ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें आपको बहुत सावधान रहना है, क्या पोस्ट करना है, ऑफिशियल मतलब चीज़ें आपकी आ रही हैं उसमें। एक होता है हमारा नॉर्मल ग्रुप होता है, तो इसमें हमारे अलग अलग तरीके के ग्रुप होते हैं। क्यों हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, क्या ग्रुप का मतलब होता है, क्या ग्रुप से हमें मिलता है, तो वो चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को लास्ट तक ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, हम पहले एक कोट पढ़ते हैं। एक पर्सन है मार्गरेट, जिन्होंने एक कोट दिया है बहुत ही सुंदर। क्या बोला? नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल सिटीजन कैन चेंज द वर्ल्ड, इंडीड इट इज द ओनली थिंग दैट एवर हैज। ग्रुप छोटा हो, थॉटफुल हो, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की ताकत रखता है। इससे आपका जो ग्रुप है उससे इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं और आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होता है। आप जिस तरीके के ग्रुप में बैठ रहे हैं, जैसे आप ग्रुप में रह रहे हैं, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके बिलीव्स क्या हैं, परसेप्शन क्या है, ये चीज़ बहुत इंटरेक्शन करती है। इसका बहुत इन्फ्लुएंसेस रहता है आपके बिहेवियर पे, आपकी सोसाइटी पे, आपकी थिंकिंग पे। अब जैसी सोसाइटी में मैं बैठ रहा हूँ वैसी सोसाइटी का मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरी रेगुलरिटी में रहेगी तो उनसे मेरे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस आएंगे। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि ग्रुप चाहे छोटा हो, थॉटफुल हो, लेकिन उनके पास इतनी पावर होती है कि वो एंटायर वर्ल्ड को चेंज करने की ताकत रखते हैं। अच्छे रहो, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ आप ग्रुप को ज्वाइन करो, थॉटफुल चीज़ें रहें, पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आएँ, तो कहीं ना कहीं मतलब आपके जो ग्रुप है उसमें एक्सटेंशन होगा। और जब आपकी ग्रुप की एक्सटेंशन होगी, लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों के ज़रिए आप अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। जय हो मूवी देखी आपने सलमान खान की? वहाँ पर उसने क्या बोला कि भाई एक पर्सन ने आपकी मदद करी या आपने किसी पर्सन की मदद करी, उसने आपको थैंक यू बोला, आप उसको बोलो कि भाई वो 3 लोगों की मदद करे तो मैं समझूंगा कि भाई आपने मुझे थैंक यू बोल दिया। तो ये एक चेन है। उसने 3 लोगों को बोला और उन 3 लोगों ने वो ऐसे करके बोला, तो मतलब ऐसे करके अगर हम रहेंगे
तो हम सबको एक पॉजिटिविटी दे पाएंगे, सबको हम एक पॉजिटिविटी दे पाएंगे। तो यही मकसद होता है हमारे ग्रुप का कि क्यों हम एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है, लेकिन वो फॉर्मल ग्रुप है, और हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल हो, वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के हमारे ग्रुप होते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल, कुछ स्कूल के, कुछ कॉलेजेस के, कुछ ऑफिशियल। तो अब उनके साथ हमारा जो रिएक्शन है सबके साथ अलग अलग होता है। आप अपने स्कूल टाइप के फ्रेंड से मिलो तो आपका रिएक्शन अलग होगा, कोलीग से मिलो तो आपका रिएक्शन अलग होगा, रिश्तेदारों से मिलो तो आपका रिएक्शन अलग होगा, ठीक है। सिबलिंग्स में आपका जो रिएक्शन है वो अलग होगा। तो वही चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं। तो जब भी हम ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं या ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप डायनेमिक का मतलब होता है कि हाउ यू आर डीलिंग विद इन अ ग्रुप। डायनेमिक मतलब चेंज ऑन, ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मोर देन टू, सिंगल पर्सन का भी ग्रुप नहीं बना सकता। तो इसलिए आपको दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। ग्रुप में आप एक दूसरे से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, बिहेवियर आपके मैच करेंगे, तो उसके हिसाब से चीज़ें आपकी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड के बारे में मैंने आपको पूरी स्लाइड, पूरी वीडियो मैंने आपको बना के दी है कि एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखो जब आप इंडिविजुअल रहोगे तब भी आप रिस्पॉन्स करोगे, ग्रुप में रहोगे तब भी आप रिस्पॉन्स करोगे। तो वही चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं कि हम जब एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। आपके बिहेवियर से आपका एटीट्यूड, परसेप्शन, बिलीव, थिंकिंग, इन सब चीज़ों से आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ ग्रुप आपका क्या है, ग्रुप डायनेमिक कंसर्न करता है हाउ ग्रुप आर फॉर्म, मतलब ग्रुप आपका बनाया कैसे गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कौन कंसर्न कर रहा है, इंटरेक्शन कैसा है, फोर्सेज आपकी कैसी हैं ग्रुप्स में। तो ये चीज़ें बहुत मैटर आपकी करती है। अब मान लो भाई मैंने आपका कोई ग्रुप बनाया, ठीक है, आप ऐसे समझना उसको, मान लो मैंने कोई ग्रुप बनाया, ठीक है, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। अब उसमें नेट को छोड़ के बाकी सबकी बकवास चल रही है, तो इसका कोई इन्फ्लुएंसेस आपका नहीं है। पता चलो कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब आप कैसे, किस टाइप के लोगों को आप जोड़ रहे हैं और कैसे आप उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं किसी ग्रुप को क्यों ज्वाइन करूंगा, अगर आपको बकवास लगेगी तो आप क्या करोगे, लेफ्ट कर दोगे। आपको, आपने क्या सोच के ज्वाइन किया था, ये सोच के ज्वाइन किया था ना कि हाँ भाई मेरी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी, इसमें मुझे कुछ रेगुलर अपडेट आपको मिलेगा, कुछ बेनिफिशियल मेरे काम का रहेगा, तभी मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लो जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है, फिर वो जुड़ते हैं हमारे चैनल के साथ। तो इससे क्या है, आपको एक पॉजिटिविटी आती है, आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमारे थॉटफुल तरीके से हमारे जो क्लासेस है वो कंडक्ट हो रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, उसमें इतने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, तो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। उनको लगता है कि भाई एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपकी तैयारी चल रही है, हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, आप आके उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंटरेक्शन और आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अब ग्रुप कैसा है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इस चीज़ पे आपका चीज़ें आपके डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये एक सोशल प्रोसेस होता है बाय विच पीपल इंटरेक्ट एंड बिहेव इन अ ग्रुप एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ग्रुप में कौन क्या बोल रहा है, कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, मान लो किसी पर्सन ने कोई चीज़ जोक बोला, अब लोग हा हा ही कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन है आपका, ठीक है। आपका ग्रुप का पर्पस क्या है, क्यों ग्रुप बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया। अब मैं एक एक पर्सन को इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लो मेरे ग्रुप में 50 बच्चे हैं, अब एक एक बच्चे को तो मैं पर्सनली मैसेज नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है भाई आप ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप बना लिया, आप ग्रुप के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, आप उनको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप उनको बताइए, ठीक है भाई, आप बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो भाई मैंने ग्रुप में कोई क्वेश्चन शेयर किया, अब आप लोग आंसर कर रहे हो, फिर मैंने आंसर भेजा, फिर आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया। अब यही डिस्कशन अगर मैं इंडिविजुअल के साथ करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। वही चीज़ मैंने एक को बताई, वही चीज़ मैंने 10 को बताई, तो मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया उसको, तो वो चीज़ मतलब आपकी बेनिफिशियल आपकी रहती है।
तो सोशल, क्योंकि ग्रुप एक सोशल एक्टिविटीज रहती है, उसमें सब तरीके की चीजें आपकी रहेंगी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे आपका जो है ग्रुप में आपका जो डायनेमिक है, इसमें आपका पर्सनैलिटी, पावर, इन्फ्लुएंसेस, बिहेवियर, ये सब चीजें मतलब आपकी रहती हैं। ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक इज रेलिवेंट टू द ग्रुप, ऑल काइंड ऑफ ग्रुप, चाहे ये फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो हम एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीजें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, चाहे वो ग्रुप आपका फॉर्मल हो चाहे ग्रुप आपका इनफॉर्मल हो। अब देखो फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मल का मतलब होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, वो ग्रुप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, एक हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आप एक लिमिट में बाउंडिंग है आपकी। ठीक है, आपको इसी दायरे में रह के काम करना है, आपको इस तरीके से काम करना है, तो वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब होता है जो आप अपने कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को बनाते हो। ठीक है भाई, आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह है, यहाँ पे कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी, नहीं पहले आप उसको बताएंगे फिर आप उसको बताएंगे फिर आप उसको बताएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे रिलेटिव्स का हमारा ग्रुप होता है, फैमिली का हमारा ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप हमारे होते हैं, रेफरेंस हमारे ग्रुप होते हैं, टास्क ग्रुप हमारे होते हैं, तो इसके हिसाब से ये चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं कि भाई किसमें, जहाँ पर आपके मल्टी डायरेक्शनल वे में चीज़ें मतलब आपकी रह रही है, आपको कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, कोई आपका इस तरीके की बाउंडेशन आपके पास में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरी एक टीम है, टीम में बोला गया कि भाई आप 10 लोगों के साथ में मिलके आपको यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट कराना है, या 5 लोगों के साथ में मिलके आपको ये चीज़ें कंप्लीट करानी है। ये टीम है हमारी 3 लोगों की या 4 लोगों की, और आप सबको ये जो है वो नेट का सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, हमने क्या करा भाई, यूनिट्स डिवाइड कर ली, 2 यूनिट आप पढ़ाएंगे, 3 यूनिट आप पढ़ाएंगे, 3 यूनिट आप पढ़ाएंगे। तो ठीक है भाई, आपकी टीम डिवाइड कर ली, टीम डिवाइड करने के बाद आपको सॉल्यूशन आपको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फॉर्मल मतलब चीज़ें हैं। अब एक है आपका, ठीक है भाई, आप हम लोग जो है हमारा 5-7 लोग हैं, हम लोग सेम मेट्रो से जाते हैं, तो हमारी बातचीत हो जाती है आपस में। ठीक है, जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं वहाँ से हमारी बातचीत हो जाती है। ठीक है भाई, हाय हेलो सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अब उनके साथ तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप हमारा है, हम कॉमन उस पर बात कर लेते हैं। फॉर्मली मतलब चीज़ें हमारी नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल वे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय हु हैज द ऑनगोइंग रिलेशनशिप एंड इन विच दे इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस विद द वन अनदर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, जिससे आपके एक दूसरे के बिहेवियर पे, एक दूसरे के परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंसेस करेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलेंगे। बात करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे एक दूसरे के, बातों से हमारा फर्क पड़तेगा, बिहेवियर से आपका इन्फ्लुएंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप से आपका क्या है कि कोई भी बिहेवियर इंडिविजुअल करेगा तो उसके कहीं ना कहीं मतलब जो है आपका सम टोटल रहेगा, इससे आपका जो चीज़ें हैं, आपका जो बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, इन सब चीज़ों को सामने वाले पर्सन पे इन्फ्लुएंस करेगा। अब मान लो मैं कोई बात आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो हो सकता है आप मुझे टोक दो कि सर ऐसा थोड़ी होता, या यार ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती, वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं मतलब एक जो है ग्रुप में हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग इतने सारे ग्रुप्स में हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे चीज़ों के हम जो वो बात करते हैं लोगों से, वो सब क्या है, वो सब हमारे ग्रुप्स हैं। देखिए, तो ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है आपका ग्रुप्स में, इसके ग्रुप्स के फीचर्स आपके होते हैं, तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्या, 2 और मोर पर्सन, इफ इट इज 1 पर्सन इट इज नॉट अ ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है कि अकेला पर्सन ग्रुप थोड़ी है, वो तो इंडिविजुअल है, वो ग्रुप थोड़ी है। वहां पे कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 लोग हो गए तो बोलते हैं भैया इनका तो ग्रुप है, हीरा मोती की जोड़ी है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका क्या है कि अकेला पर्सन है तो वो ग्रुप नहीं कह सकते, उसको हम इंडिविजुअल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर, द रूल्स आर द गेम आर डिफाइंड। मतलब ठीक है भाई, आपके रूल्स डिफाइन करे जाएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं भाई, ये रूल्स है हमारा, ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कॉमन फेट रहता है इनका, दे विल स्विम टुगेदर। दे विल स्विम टुगेदर का मतलब है यहाँ पे ये नहीं कि मतलब ठंड में आपको भेज दिया जाएगा स्विमिंग पूल में कि जाओ भैया तैरो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दे विल स्विम टुगेदर का मतलब क्या है कि दोनों जॉइंटली काम करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट पे काम करेंगे, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब ये होता है कि म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, तभी हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज हम लेफ्ट कर देते हैं। भाई जिसमें हमारा कोई काम ही नहीं है, जिसमें हमारे मतलब की कोई बात ही नहीं हो रही है, हम उस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करें। जहाँ जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मतलब नहीं, वहाँ पे हम किसी ग्रुप को क्यों ज्वाइन करेंगे। ठीक है,
कॉमन गोल रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी डेस्टिनी जो वो सेम रहती है, इमोशनली हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फैमिली हमारा एक ग्रुप का पार्ट है, लेकिन फैमिली में कहीं ना कहीं मतलब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हमारा एक कॉमन गोल है, हम सबके साथ में कोऑपरेट करके रहें, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा, दादा दादी, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो वो चीज़ें मतलब आपकी कॉमन गोल है, कॉमन गोल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है। जरूरी नहीं है कि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, हम कई सारे ऐसे ग्रुप में जुड़े होते हैं जिसमें बाकी मेंबर्स को हम जानते ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन टच के थ्रू जानते हैं। बहुत सारे ग्रुप में हम लोग ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दे विल टॉक विद ईच अदर, लेकिन हम लोग बात करेंगे। अब आजकल में क्या है, फिजिकल मिलना जरूरी नहीं है, आप वर्चुअली भी मिल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लो तो वो भी आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया आपका। अदरवाइज वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी आर चैटिंग टू ईच अदर, तो वो भी आपका एक किसका पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ आता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब ग्रुप में जब आप लोग रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रहती है, ईच वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर, मतलब एक पर्सन के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, एक दूसरे के बिना हम लोग जो वो अधूरे होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे 4-5 लोग का ग्रुप है, तो मतलब कोई एक पर्सन नहीं होता तो हम उसको बहुत मिस करते हैं कि भाई ये पर्सन नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये होता, ये चीज़ होती, अरे यार वो नहीं आया, वो तो मजे आते, ये नहीं आया, अच्छा वो नहीं आया, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें मतलब हमारी इसमें हो जाती हैं। तो सेल्फ डेफिनेशन एज द ग्रुप मेंबर, व्हाट वन इज गोइंग बिलोंग टू द ग्रुप। अब हम क्या हैं ग्रुप के लिए, ये आपको पता है, ग्रुप में हमारी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। हमें लगना चाहिए कि भाई हम ग्रुप में हैं तो हमारी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ डेफिनेशन एज द ग्रुप मेंबर, मतलब हम वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो हर एक पर्सन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हम सब लोगों से मिलके ग्रुप बनाए, ग्रुप अपने आप में कुछ नहीं है, हम सबका कॉम्बिनेशन है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। और सेल्फ मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई आई एम द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। रिकॉग्निशन बाय द अदर, यस यू बिलोंग टू द ग्रुप, हाँ आप इस ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है भाई। बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में उसमें होनी चाहिए, मतलब आपको भी जाने, आपको भी लोग जाने और लोगों को भी आप जाने, तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब लोग आपको समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं पा रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। वहाँ पे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए, अब ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। तो कई बार इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रुप हमारे कितने तरीके के होते हैं, तो ग्रुप हमारे कितने तरीके हो गए, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, आपकी बाउंडेशन है, एक डिफाइंड बाउंड्रीज है, उसमें रह के आपको काम करना है। यहां पर आप कॉमन इंटरेस्ट पे बनाओगे, ठीक है, नो स्ट्रक्चर, नो हायरार्की और नो बाउंडेशन, आप अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपकी रहती, इसमें आते हैं आपके तीन चीजें, कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और इसमें भी आते हैं आपके तीन चीजें, इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप और आपका रेफरेंस ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है भाई, आप यूजीसी नेट के आप भी हो मैं भी हो, तो हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। हमारी फ्रेंडशिप है, हम बचपन के दोस्त हैं तो हम स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं तो वो हमारा फ्रेंडशिप जोन आ जाता है। एक होता है रेफरेंस, दोस्त का दोस्त दोस्त हो गया। अब मान लो मैं ए जो है वो बी ए का दोस्त है और सी बी का दोस्त है, तो सी भी ए का दोस्त हो जाएगा। तो कई बार ऐसे भी मतलब हमारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप, या इस तरीके जो ग्रुप होते हैं वो हम कॉमन इंटरेस्ट पे चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो फॉर्मल ग्रुप हमारा क्या हो गया कि डायरेक्टेड होते हैं, गोल मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल के थ्रू हम काम करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाती है, वर्क सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे बिहेवियर जो वो एंगेज रहेगा और स्टिपुलेटेड बाय द डायरेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपकी बाउंडेशन तय करेगी, ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड एंड व्हाट शुड बी नॉट एक्सेप्टेड,
ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो आपको फॉलो करना है, उन्हीं का मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको फॉलो करना है और उसी में रह के आपको, उसी दायरे में रह के आपको काम करना है। ठीक है, उसमें आपकी आती हैं 3 चीज़ें, कमांड ग्रुप, ठीक है, और आपका टास्क ग्रुप। देखिए, तो कमांड ग्रुप आपका क्या रहता है, कमांड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉय हु रिपोर्ट टू हिम और हर। मतलब क्या हुआ, आपके हायरार्की हो गई कि मतलब आपको मैनेजर को बोल दिया कि भाई आपके नीचे 10 लोग काम करेंगे, तो ऐसे में आपको जो ग्रुप बनाया गया है, आपको 5 लोग या 4 लोग या जो जितने भी लोग आपको कमांड कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कमांड ग्रुप बोलेंगे। मतलब आपकी एक हायरार्की हो गई। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का जो रिलेशनशिप रहता है वो आपका किस में आ जाएगा, कमांड ग्रुप में आ जाएगा। मतलब आपका जो बॉस है वो आपको कमांड करेगा, आपको बताएगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये काम आपको करना है और ये काम आप इस तरीके से करेंगे और इतनी तारीख तक आपका हो जाना चाहिए। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रुप बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, कमांड ग्रुप बोलते हैं। एक होता है टास्क ग्रुप। अ टास्क ग्रुप इज मेड अप ऑफ द एम्प्लॉय हु वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क और प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर टास्क और कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको बोल दिया गया कि भाई आप लोग के 5 लोग की टीम है और टीम में आपको काम करना है और ये टास्क आपको, ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके देना है। तो ऐसे में जो आपका ग्रुप बनाया गया उसको हम क्या बोलेंगे, टास्क ग्रुप। ठीक है, क्या कहता है, ए टास्क ग्रुप बाउंड्रीज आर नॉट लिमिटेड, इट्स इमीडिएट हायरार्किकल सुपीरियर कैन क्रॉस द कमांड रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां पर भी एक हायरार्किकल चीजें हमारी रहती हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो ग्रुप है वो बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको। टास्क ग्रुप क्या होता है, कमांड ग्रुप क्या होता है, कमांड ग्रुप का मतलब होता है आपका जो सुपीरियर और जो बॉस है उसके साथ में आपका ग्रुप बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि भाई आपको इसको रिपोर्ट करना है और ऐसे रिपोर्ट करना है, आप इनको बताएंगे क्या काम करना है और आप इनको बताएंगे क्या काम आपने किया है। ठीक है, टास्क ग्रुप का मतलब क्या है, टास्क ग्रुप का मतलब है कि भाई एक टास्क के रिलेटेड आपको जो है वो ग्रुप आपको बताना है और एक रिलेशनशिप आपके बीच में क्रिएट करनी है और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपका ग्रुप जो वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब आपका क्या रहता है कि जहां पे आपका अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आपका ग्रुप बनाया गया है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सबका काम रहेगा मार्केटिंग का काम करना, तो वहां पर आपका जो ग्रुप बना है वो सबका कॉमन गोल एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव आपको बोला गया कि भाई आप मार्केटिंग का काम करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका अपना कॉमन गोल है, कॉमन काम है आपका कि भाई वो फाइनेंस का काम देखेंगे। ऐसे ही आपका कस्टमर केयर है तो कस्टमर केयर वाला, मतलब वहां पर जो आपके ग्रुप बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बनाए, आपका फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंगली बनाए। ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल विद इन द अनस्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका जो है वो, इसमें ये चीजें आपकी रहेंगी, मतलब आपका एक टारगेट आपका कंप्लीट रहता है, यू स्टिल रिमेन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, और टास्क ग्रुप वाले में आपका क्या था, टास्क कंप्लीट तो आपका ग्रुप आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया था, वो टास्क कंप्लीट तो वो चीज आपके यहाँ पर हट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप में आप अपने हिसाब से चीजों को करेंगे, फंक्शन से आपके फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फंक्शन परफॉर्म हो गया, वेरी गुड, अब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए या नेक्स्ट काम की आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो उसको हम बोल, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका मार्केटिंग का काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका फाइनेंस का काम है, एचआरएम का एचआर का काम है। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट और आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सबके अपने अपने काम है, आपका आईटी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सबके अपने अपने काम है और सब अपने अपने तरीके से काम को करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते हैं ये आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका इनफॉर्मल ग्रुप आपका आ जाएगा। इनफॉर्मल ग्रुप में आपका क्या रहेगा, इनफॉर्मल ग्रुप में मैंने आपको बताया कि इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन जो वो इनफॉर्मल ग्रुप आपका रहेगा, जैसे इन्वॉल्व टू मीट द सोशल और एफिलिएशन नीड। ठीक है, मतलब आपके जो मतलब सोशल और एफिलिएशन नीड को पूरा करने के लिए जो चीजें आपकी रहेंगी उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप आपको बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके फ्रेंडशिप ग्रुप आ जाएंगे, इंटरेस्ट ग्रुप आ जाएगा और आपका रेफरेंस ग्रुप आ जाएगा। ये 3 चीजें आपके इसमें आ जाएंगे। चलिए, तो यहां पर ये चीजें आपकी दे रखी हैं, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो कई बार इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आती है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप में कि भाई फॉर्मल क्या होता है और आपका इनफॉर्मल क्या होता है। देखिए क्या कहता है, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड और रैशनली डिजाइन और कॉन्शियसली प्लान, मतलब ये जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं वो बहुत लीगली तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत सोच समझ के प्लान किए जाते हैं और बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से आपको मिलेंगे यहाँ पे।
लेकिन ये जो है वो इमरजेंस और नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली होता है। आप जा रहे हो, चलते चलते आप मिल गए, ठीक है भाई, और यार दोस्त आपको ही मिल गया, तो ठीक है भाई, आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है भाई, आपको कोई अच्छा लगा या अच्छी लगी, ठीक है, तो आपने उससे फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप करके आपका ग्रुप बन गया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मली फॉर्मल ग्रुप डज नॉट अराइज बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप। यहाँ पर जो फॉर्मल ग्रुप है वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, फॉर्मल ग्रुप में भी इनफॉर्मल ग्रुप आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल ग्रुप इमरजेंस वाइल द वर्किंग इन द फॉर्मल ग्रुप। आप एक फॉर्मल ग्रुप में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो एक छोटा छोटा ग्रुप, मतलब सब ग्रुप आप उसमें से बना लेते हो। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपकी आती है। वेल डिफाइंड सेंटर होता है, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्विस वगैरह इन सब चीजों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप, गुडविल, यूनिटी और आपका जो है चीजों को लेके आपकी काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिलेशनशिप सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप रहेंगे, यहाँ पे पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप आपके रहते हैं। रैशनैलिटी एंड लीव नो स्पेस फॉर द पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर। यहाँ पे रैशनल रहेगा, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आप फॉर्मल उसका पार्ट है, आपके डिसीजन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल, सोशल, इमोशनल फैक्टर हमारी अटैचमेंट आपकी रहती है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको फॉलो करी जाएगी, यहाँ पर कोई पैटर्न आपका नहीं है, और पैटर्न आपका रहेगा ग्रेपवाइन रहेगा, नेचुरल रहेगा, आप अपने तरीके से किसी भी कोई भी पर्सन किसी से भी बात कर सकता है। यू आर फ्री टू टॉक एनी पर्सन इन एनी मैनर। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मल अथॉरिटी और पोजीशन के हिसाब से रहेगा, यहाँ पर आपका इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस एंड ग्रुप कॉम्पिटेंस के हिसाब से रहेगा। ऑपरेट विद इन द सेट बाउंड्रीज, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्रीज आपके पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, और यहाँ पर इल डिफाइंड होती हैं। ठीक है, मतलब सही तरीके से डिफाइंड नहीं होते। ठीक है भाई, आपको मन कर रहा है आप बात करो, नहीं मन कर रहा म्यूट हो जाओ। ठीक है, नो बाउंड्रीज और ऑपरेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब ठीक है भाई, आपको मैंने कोई चीज़ बोली तो आप किस बात का कहाँ पर क्या मतलब निकालते हैं, तो कई बार ऐसा भी चीज़ें हमारी हो जाती है। ठीक है, नेचर एंड एम्फेसिस, नॉर्मेलिटी मतलब आपका आइडियलिस्टिक रहता है, एम्फेसिस मतलब आपका रहता है नॉर्म्स आपके होते हैं, उन नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है। और लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट द एक्चुअल फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो फ्रीडम कितना है, स्पॉन्टेनियस कितनी है, आपकी वार्म फीलिंग आपकी कितनी है, तो इन सब चीज़ों से ही आपका फर्क पड़ता है। आई होप ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? वेरी गुड। चलिए, वाई यू आर फॉर्मिंग अ ग्रुप या वाई यू आर ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप, हम ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं, ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। क्यों ज्वाइन करते हैं? सिक्योरिटी के लिए। कई बार ग्रुप आपको एक सिक्योरिटी देता है, अकेले को तो कोई भी पीट पाट के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ग्रुप में रहेंगे तो भाई लगेगा हाँ भाई, मतलब एक नहीं दो बंदे या तीन बंदे, ग्रुप है इनका, पूरा ग्रुप आ जाएगा। एक ने किसी को कुछ बोल दिया, हाँ भाई कैसे बोल दिया, इधर आ जा, फिर आपने कूट दिया उसको। ठीक है, तो कई बार मतलब लगता है कि भाई अकेले रहोगे तो आप खुद ही नहीं बोलोगे, आपको पता है कि भाई आपके पीछे पूरा ग्रुप खड़ा है, तो वो आपका सिक्योरिटी देगा। स्टेटस, अच्छा एक चीज मतलब जो है, भीड़ साथ तो देती है लेकिन आपकी पहचान छुपा देती है। ग्रुप आपका साथ तो देता है लेकिन आपकी पहचान को हाइड कर देता है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, कौन सा ग्रुप आपको नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, जिसमें आपका फ़ायदा है, किसमें आपका नुकसान है, क्या चीज़ आपके इमोशनली अटैचमेंट आपको कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है, आपकी आत्मसम्मान आपका क्या है। ठीक है भाई, ग्रुप में आप काम करेंगे तो आपको जो है सेल्फ एस्टीम का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आप ग्रुप है, ठीक है भाई, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सेल्फ एस्टीम का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एफिलिएशन, आपको अटैचमेंट रहती है, लोग के साथ आप मिलते हैं जुलते हैं, तो एक अटैचमेंट आपका, सोशल इंटरेक्शन आपका रहता है, एक दूसरे के साथ में आप मिलजुल के जो है वो काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पावर, पावर हो जाती है आपके पास कैसे, अकेले पर्सन को तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, अकेले पर्सन को कोई पीट पाट के चला जाएगा, लेकिन ग्रुप है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग, आपके पास पावर रहेगी, आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है आपका गोल अचीवमेंट, यहाँ पर गोल को अचीव करेंगे, मतलब अकेले काम करोगे तो आप अलग तरीके से काम करोगे, गोल में काम मतलब ग्रुप में काम करोगे, गोल में काम करोगे, गोल को अचीवमेंट के लिए आपको काम करना, ग्रुप में काम करोगे ज़्यादा काम करोगे। ठीक है, इंडिविजुअल काम करोगे कम काम रहेगा। अब जैसे मान लो भाई ग्रुप स्टडी करते हैं हम, ठीक है, तो ग्रुप स्टडी में आपका क्या रहेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीज़ों को समझोगे। अब जब आप 4-5 लोगों के साथ में आप ग्रुप करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर आपको रहता है अलग अलग पर्सन अलग अलग डाउट लेके आता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको मतलब चीज़ों को समझता है, अब इसका आंसर ये है तो क्यों है, वो अपना सोल्यूशन करेगा।
ठीक है, फिर उसका सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, वो आपका डिस्कशन होता है। तो कई बार गोल अचीवमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है। आप जब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसकी क्या क्या स्टेजेस आपकी रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका रहेगा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है FSNPA। एक बार इसको सीक्वेंस करने के लिए आया था, FSNPA बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस करने के लिए। कई बार आपका जो वो इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्या कहता है? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ठीक है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ठीक है। चलिए देखिए, फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग का मतलब होता है इनिशियली जो ग्रुप आपके बनाए जाते हैं वो आपका, आप इतनी जल्दी से किसी ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं करते हो। आप पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। फर्स्ट इंटरेक्शन जो आपका रहता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग, ठीक है भाई। अगर आप एकम्प्लिश कर रहे हो, आप एग्री कर रहे हो उससे कि हमारा पर्पस क्या है, हाउ दे विल वर्क टुगेदर एंड सो ऑन, हम एक दूसरे के साथ में कैसे काम करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही लगता है तो ठीक है भाई, आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही नहीं लगता तो आप ठीक है भाई, आप छोड़ देंगे उसको। आंसरिंग सच क्वेश्चंस ब्रिंग ग्रुप मेंबर फेस टू फेस विद द फर्स्ट ऑब्स्टेकल टू द मैच्योरिटी। कई बार ठीक है भाई, चीज़ें आपकी रहती हैं, कई बार आपका डिसएग्रीमेंट आपका रहता है, तो ठीक है भाई, आप कॉमन इंटरेस्ट आपका रहेगा, तो कॉमन इंटरेस्ट को लेके आप अपना ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कॉमन इंटरेस्ट है आपका, ठीक है भाई, हर ग्रुप में हर पर्सन से बात, ठीक है भाई, आपने इंटरेक्शन करा, ठीक है भाई, इंटरेक्शन करने के बाद आपका माइंड थॉट्स जो वो चेंज होते हैं, ठीक है, फीलिंग्स डेवलप आपकी होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट आपकी आती है, तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पर अटैचमेंट आपकी रहेगी। तो वो जो अटैचमेंट है आपको, उसको आप क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग, ठीक है। लेकिन इसने एक चीज़ और बोली है यहाँ पे, इन दिस स्टेज फोकस इज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग द मेंबर्स। मतलब आप एक दूसरे के साथ में इंटरपर्सनली कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। तो आप ये इमोशनल कंफर्ट और इवेल्युएटिव एक्सेप्टेंस मतलब हमारी आती है, और यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं। ग्रुप का पर्पस, स्ट्रक्चर और लीडरशिप, इन सब चीज़ों पे अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम जो नॉर्मली बात करते हैं कि भाई आपका बात करने का तरीका, मैंने आपसे कोई चीज़ पूछा, आपने बोला क्या है, क्यों बात कर रहे हो, क्या है, काम करो अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आपको थोड़ा सा बहुत वो लग जाएगा, बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब आपकी रहती हैं। उसके बाद होता है आपका स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का होता है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम मिले, अब हो सकता है उसके बाद मतलब आप एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दो। आपको लगा कि भाई पर्सन ठीक है, हमारे मतलब का है, ठीक है, ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है भाई, आप चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लगे, आप उससे इंटरेक्ट करोगे, आप उससे बात करोगे, ठीक है। तो चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो। वन ऑफ द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, member accept the existence of the group but the resistance of the constraint of the group imposed of the individually, ठीक है। तो कई बार आपके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं, ठीक है भाई, किसी ने हंसी मजाक में कुछ बोल दिया तो हम उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मतलब जो है आप फॉर्मिंग स्टेज में हैं और आपसे कोई हंसी मजाक आपने कर दिया, आप जिसको जानते नहीं है उसने हंसी मजाक में आपको कुछ बोल दिया, तो आप लड़ जाओगे। लेकिन अगर आपका फ्रेंड और मतलब आपको कोई जान पहचान का बंदा है, वो आपको बोलता है, तो आप इतनी बातों का बुरा नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, इवन इफ ऑल द ग्रुप मेंबर एक्सेप्ट द लीडर, द ग्रुप एंटर द फेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस, वन और मोर फॉलोअर में टेस्ट द लीडर। अब कई बार क्या होता है कि कोई एक लीडर बन गया, उस लीडर के हिसाब से मतलब आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब उसमें क्या होता है, कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसकी बात मान लेते हैं, कई बार लोग होता है अच्छा ये ज़्यादा बॉस बन रहा है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो कई बार इन चीज़ों को भी हम जो वो एक दूसरे के साथ में टेस्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग। उसके बाद आता है आपके नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब होता है ग्रुप के आपके नॉर्म्स बनते हैं, आपके ग्रुप के रूल्स आपके बनते हैं, और उस ग्रुप को कैसे आपको आगे बनाना है उसके कुछ मतलब ग्रुप के अपने अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने अपने एथिक्स होते हैं, वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। तो वो एक क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई किसके पावर अथॉरिटी किसके पास रहेगी, और कैसे ग्रुप मेंबर जो है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, और कैसे
आप एक दूसरे को ग्रुप में एंटर करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और कौन लीडर रहेगा, कौन किसके बारे में कैसी जानकारी हम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मिंग। हमारे ग्रुप का ये रूल है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो वो आपके नॉर्म्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मिंग स्टेज इज कंप्लीट व्हेन द ग्रुप स्ट्रक्चर सॉलिडिफाइड। मतलब आप ग्रुप स्ट्रक्चर को सॉलिडिफाइड कर दोगे कि भाई हमारे ग्रुप का ये लीडर है, इसका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी हम सब मेंबर हैं, अपनी बात जो ग्रुप को बताएंगे, ग्रुप जो वो बाकी बैठ के डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मिंग आ जाता है। नॉर्मिंग के बाद आता है आपका परफॉर्मिंग। आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, और आपका जो है चीज़ें जब आप करते हो तो उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग। ये फोर्थ स्टेज होती है परफॉर्मिंग। द स्ट्रक्चर एट दिस लेवल पॉइंट इज फुली फंक्शनल एंड एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, सब चीज़ ठीक है भाई, चीज़ें आपकी चल रही हैं, और चीज़ें आपकी चल रही हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत आपकी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो टास्क आपका चल रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड है, आप एक दूसरे की आप हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आपका अट्रैक्शन है। ठीक है, और रिलेशनशिप आपके स्ट्रांग है। रिलेशन मतलब आपके जो एक दूसरे के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो आपका स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग। आप एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, कमिटेड हैं आपके काम के लिए। अब उसके बाद होता है आपका एडजर्निंग। एडजर्निंग हमारी सबसे लास्ट स्टेज होती है। अब कई बार क्या होता है कि अब ग्रुप में भी कई बार कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, सब ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, आप ठीक है, कई बार आपके जो है ग्रुप्स में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हो जाती हैं। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि भाई हमें ग्रुप छोड़ना चाहिए, कुछ लड़ाई झगड़े क्लैशेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि या हम कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो प्रीवियस वाले ग्रुप में हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं रहता, तो उसको हम बोलते हैं एडजर्निंग। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम जो है वो इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें आपकी नहीं रहते। जैसे मान लो पहले मैं कॉलेज वाले ग्रुप में था, तो वो मेरी प्रायोरिटी थी, लेकिन अब मेरा ऑफिशियल ग्रुप हो गया है, ऑफिशियल मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया है, तो अब मेरी प्रायोरिटी ये हो गई है, यहाँ पे मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। उतना इंटरेक्शन मेरा नहीं है। ठीक है भाई, आप स्कूल लेवल के कितने दोस्तों से आप बातचीत करते हो, कितने मतलब हो सकता है आपका ग्रुप हो, लेकिन कितने लोगों से बात करते हो। अब एक होता है जिसमें आप रेगुलर इंटरेक्शन में, तो रेगुलर टच में रहोगे, आप रेगुलर बातें करोगे, टिक 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 टिक। ठीक है, तो वहां पर आपकी रेगुलर बातें रहेंगी, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद जब आप एक नए ग्रुप में जुड़ जाते हो, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, लोग ग्रुप को लेफ्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, जितना पुराना होता जाएगा उतने ही आपके लोग लेफ्ट होते चले जाएंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे एडजर्निंग। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि मतलब आपका जो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप जो है ग्रुप में डिसीजन ले सकते हैं। कैसे डिसीजन लेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आप एक दूसरे को जो है वो ग्रुप में आप टास्क दो और सबके दिमाग को चेक करो कि भाई कौन कौन कितना कितना क्रिएटिव और कितना कितना इनोवेटिव आपका सोच सकता है। सबको एक टास्क दे दो और को बोलो कि भैया ये टास्क है आपका, ये काम आपको करना है। अब आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबको टास्क दे दो, सबका दिमाग चला दो। ठीक है, तो सबके दिमाग की सोचो कि भाई कौन कितनी कितनी दूर का सोच सकता है, क्या क्या सोच सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद आता है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसको हम एनजीटी बोलते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपकी डेल्फी टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, देखिए तो इसमें आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने आपको बता दिया। एनजीटी का मतलब क्या होता है, आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का मतलब होता है कि यहाँ पे एक नॉमिनल ग्रुप होता है, मतलब आपके चीजें आपकी रहेंगी, उसमें एक लीडर डिसाइड कर दिया जाएगा और वो लीडर डिसाइड करेगा कि आपको क्या डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग जो है वो सब लोग को पार्टिसिपेट किया जाएगा और सब लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद सब लोग को जो है वो मिलजुल के डिसीजन ले। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब लोग अपने अपने मतलब जो है लीडर को ये चीज़ बताएंगे और फिर लीडर डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद आती है आपकी डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक का मतलब इसमें ये चीज़ रहती है, आपके एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, ये अलग अलग रूम में इनको बैठा दिया जाता है। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, इनको एक एक प्रॉब्लम दे दी गई, इनको सबको प्रॉब्लम बता दी गई हमारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसने अपना सॉल्व किया, इसने अपना सॉल्व किया, इसने अपना सॉल्व किया। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और लेकिन ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ये लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है।
अब फिर इनके जो सॉल्यूशन रहेंगे उन सबको मैचअप किया जाएगा। मैचअप करने के बाद फिर आपका डिसीजन लिया जाएगा। एक होता है एक्सपर्ट ओपिनियन, लेकिन इसमें आपके जो इंटरनल जो पर्सन होते हैं, इंटरनल जो लीडर एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके आते हैं, फिर वो मिलजुल के डिसीजन लेते हैं। ठीक है। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग जैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आपकी होती है। ठीक है। पोल्स आपके पूछ लिए जाते हैं, मतलब पोल्स आपका बता दिया कि भाई हम ये डिसीजन लें, ए बी, क्या डिसीजन लें। कुछ लोग ए बोलेंगे, कुछ लोग बी बोलेंगे, तो वहां पर आपकी उस तरीके से भी आपके डिसीजन ले सकते हो। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल जिस चीज को वोट करेंगे वो डिसीजन आपका लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है कुछ रूल्स और कुछ चीज़ें आपकी रहती हैं जो आपके डिसाइड करेंगी कि कौन सी चीज़ें आपके ग्रुप में आप रहोगे, तो कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगी, तो उसको बोलते हैं ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है। तो अब ये नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स डिफाइन करते हैं एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड और बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब ग्रुप मेंबर्स के बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ एक्सेप्टेबल रहेगी, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप नॉर्म्स बोल देते हैं। ग्रुप नॉर्म्स आपके डिसाइड करते हैं कि भाई आपका जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा और किस तरीके से आप बात करेंगे, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल रहेगी, क्या चीज़ आपकी अनएक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है। दे आर टिपिकली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ग्रुप सर्वाइवल। ठीक है। आप एक दूसरे का मेंबर का जो चीज़ें हैं वो बिहेवियर कैसा रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहे, आपके जो लड़ाई झगड़े हैं उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है। तो भाई आप ग्रुप में रहना है तो आपको ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। ईच ग्रुप विल क्रिएट इट्स ओन नॉर्म्स। ठीक है। हर एक ग्रुप के अपने अपने नॉर्म्स हो सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ें आपके हो सकते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके हो सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है। तो आप कैसे कैसे चीज़ों पे काम करेंगे ये आपके ग्रुप नॉर्म डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है? आपकी बॉन्डिंग्स कैसी है लोगों के साथ में। ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, अब हो सकता है ज़रूरी नहीं है सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो, किसी के साथ हम ठीक है भाई ऐसा ही रहता है, मिल लेते हो तो बात कर लेते हैं, बाकी हमारी ऐसी कोई पर्सनल बॉन्डिंग हमारी नहीं है, सब खत्म है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ग्रुप में हम हैं लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा नहीं है। ठीक है भाई, हैं तो बात कर लेते हैं, बात बाकी इतना ज़्यादा कोई पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट आपकी नहीं है। तो कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप मेंबर और यूनिटी और फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। ठीक है भाई, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कई बार होता है कि भाई कोई हमसे बोलेगा तो हम हेल्प करेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो है आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, कैसा आप इंटरेक्ट करते हैं, कैसी चीज़ें आपकी रहेंगी, तो ये इन सब चीज़ों पे भी आपका फ़र्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो कोहेसिवनेस बताएगा, मतलब एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल, और आप कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, पर्सनल अट्रैक्टिव आपका कैसा है, आपका फेवरेबल जो कम्युनिकेशन है वो आपका फेवरेबल है या किस तरीके का है, तो इन चीज़ों पे भी आपका फर्क पड़ता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप कोहेसिवनेस। ठीक है। कोहेसिवनेस का मतलब क्या हुआ? आपकी वर्क सेटिस्फेक्शन आपकी कैसी है, पॉजिटिव इफेक्ट आपका रहता है। ठीक है। इससे आपकी टर्नओवर कम हो जाती है, एब्सेंटिज्म आपका कम रह जाता है, हायर प्रोडक्टिविटी आपकी रहेगी। जितनी कोहेसिवनेस आपकी ज्यादा होगी, हायर द कोहेसिवनेस और हायर द वर्क सेटिस्फेक्शन और लोअर द टर्नओवर, एब्सेंटिज्म आपकी कम हो जाएगी और हायर प्रोडक्टिविटी आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपकी कोहेसिवनेस कम होती है, मतलब इतना अटैचमेंट आपका नहीं है, तो इसका उल्टा हो जाता है, लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, ग्रुप छोड़ देंगे, एब्सेंटिज्म आपका बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। मोरल आपका कम हो जाएगा और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी आपका कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, वर्कर्स का सेटिस्फेक्शन आपका कम हो जाएगा, एंगेजमेंट आपकी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। हाईली कोहेसिवनेस ग्रुप आपके जो है वो मोर वनरेबल ग्रुप थिंक। ठीक है। ग्रुप थिंक के बारे में आप सोचेंगे, व्हेन मेंबर ऑफ ग्रुप एक्सपर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं, काम करते करते हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। स्ट्रेस मतलब टेंशन, बहुत एक गजब लेवल की टेंशन है, में स्ट्रेस होता है, वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा है, प्रेशर आपका रहता है। अब आप प्रेशर में रहोगे तो आप कैसे काम करेंगे? नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है आप स्ट्रेस फ्री रहें, फ्री माइंड होकर काम करें।
अब कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस होते हैं, हम कर रहे होते हैं कुछ, कर जाते हैं कुछ, दिमाग ही काम नहीं करता हमारा। ठीक है, तो वही चीज़ें मतलब हमारी ज़िंदगी में हम प्रेजेंट तो हम कहीं पर हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो कहीं और चल रहा है। वो चीज़ें मतलब आपके स्ट्रेस को डिपिक्ट करती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप अपनी लाइफ में कोई टेंशन ना लें। ठीक है, स्ट्रेस कम से कम आपका होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस लेते लेते हम लोग एक अलग ही लेवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़ मतलब आपको यहाँ पर मैनेज करनी है। कैसे मैनेज करना है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस है आपका, अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, आप ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, आउटिंग्स पे आपको भेजा जाता है, आपको बोला जाता है कि ठीक है भाई आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, आपका ग्रुप टारगेट आपका अचीव हुआ, तो ठीक है भाई आप 2 4 4 6 दिन के लिए आप आउटिंग्स पे जा सकते हैं। ठीक है, आपको हंसने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, योगा मेडिटेशन वगैरह आपको करवाया जाएगा। तो ये ठीक है भाई तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपको चीज़ें करी जाएंगी। तो स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस का मतलब हुआ अडॉप्टेड रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द माइंड, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्शन, सिचुएशन और इवेंट दैट प्लेस द स्पेशल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड अपॉन पर्सन। तो इसमें कई बार चीज़ें क्या रहती हैं, हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, उसका हमारे माइंड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ हम दिमाग पे उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ चीज़ मतलब ऐसा गलत हो जाता है हमारे साथ में, तो वो हमारे माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट करेगा। हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। काम का प्रेशर होता है, जॉब की प्रेशर होती है, पैसे की टेंशन होती है, कई बार ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं। और कई बार स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते हमारा इतना बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे बिहेवियर में भी कई बार आपका चेंजेस आ जाता है, आप कितने स्ट्रेसफुल हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। स्ट्रेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द एंजाइटी और नर्वसनेस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस को आप एंजाइटी और नर्वसनेस से वो नहीं कर सकते। स्ट्रेस अलग होता है, एंजाइटी और नर्वसनेस आपकी अलग होती है। स्ट्रेस का मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, मतलब कोई चीज़ कंटिन्यूस वे में आपकी चल रही है तो वो आपकी स्ट्रेस बन जाती है। ठीक है, अब एंजाइटी मतलब थकान, मैंने दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, ठीक है भाई आप गए, खाना वाना खाया, आप आराम से रेस्ट करा, सुबह तक वो चीज़ें ख़त्म हो गई, एंजाइटी आपकी ख़त्म हो गई। नर्वसनेस, नर्वसनेस होता है कि भाई आप किसी लड़के से मिलने जा रहे हैं या लड़की से मिलने जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम जब आप इंटरेक्शन करते हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, या आपका इंटरव्यू है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस, इंटरव्यू खत्म, नर्वसनेस खत्म। ठीक है, तो इसमें चीज़ें मतलब ठीक है भाई चीज़ें आपकी रह जाती हैं, लेकिन स्ट्रेस जो होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म आपकी रहती है और इसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें रहती है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और आपकी नर्वसनेस, ये चीज़ें आपकी अलग होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप बाकी चीज़ों का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का हमारे बिहेवियर, हमारे थिंकिंग, हमारी माइंडसेट, परसेप्शन, इन सब चीज़ों पे हमारा फ़र्क रहता है। अब मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई सामने वाले मेरे से बात कर ले, तो कई बार बातें करते करते मतलब एक अलग ही लेवल की दुनिया में चले जाते हैं, तो वो आपका स्ट्रेस रहता है। ठीक है, व्हेन स्ट्रेस अटेन क्रॉनिक स्टेज वेयर अ पर्सन डेवलप अ इंस्टेबिलिटी। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारा एक्सटेंसिव लेवल का हो जाता है, तो हमारा इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फील्स अबाउट द अनकंफर्टेबल एंड कैन नॉट कोप अप विद द प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि लोग बातें बातें इतने झगड़ालू हो जाते हैं, मतलब इतने मतलब लोग को, कई बार लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके बिहेवियर में इतना चेंजेस आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, तो उससे भी कई बार हमारा जो वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। इट अफेक्ट द फिजिकल एफिशिएंसी एंड सब्सिक्वेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। मतलब आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसको तो आपको करेगा ही करेगा। कई बार क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं,
ठीक है, टेंशन ले लेके कि हाय ऐसा हो गया, ये चीज़ हो गई, वैसी हो गई। ठीक है, कुछ सरकमस्टांसेस कई बार ऐसे हो गए, किसी का ब्रेकअप हो गया, स्ट्रेस में चला गया बंदा। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी तो आपकी आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट में भी रहता है कि क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी का अपना नहीं होता, सब मोह माया है, दिस दैट फलाना, एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड बर्नआउट। जब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल का आपका हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं बर्नआउट। मतलब आपका बिहेवियर में साफ साफ इंपैक्ट आपका दिख रहा है कि भाई आप स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज का। ठीक है, कई बार डॉक्टर को दिखाते हैं कि कई बार आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार दिखता है कि भाई आपका जो किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपका फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे इन दिस स्टेज इंडिविजुअली इज इमोशनल वीकेंड। कई बार क्या होता है, अपनी जिंदगी में लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है, इतनी सारी टेंशन रहती है कि वो कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रेस का रूप ले लेती है। अब वो टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। उनको कोई सहारा चाहिए होता है कि भाई कोई पर्सन आए, उनसे बात करे और बात करके उनके मन को हल्का करे। दे नीड हेल्पिंग हैंड जो उनको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, तो द स्टेज ऑफ बर्नआउट इज रीच व्हेन इंडिविजुअल फेल्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब लोगों को लगता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो रहा, तो मतलब ऐसे में हम उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो यहाँ पर ये दिक्कत हमारे साथ में रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा GAS। कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो इसको भी एक जरा साइड पे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो GAS जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम, मतलब इससे क्या होता है कि ये एक डेवलपमेंट होता है जिससे हम इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स से देखते हैं, उसके बिहेवियर और साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, जिसको देखते हैं कि क्या वो बंदा स्ट्रेस फ्री है, टेंशन में है, और या इस तरीके की चीज़ें हैं आपके साथ में, तो ये चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं। उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न, ये चीज़ें, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से, मतलब जो है कुछ टाइम से, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो ऐसी चल रही हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपके बात करने का तरीका, आपका बिहेव करने का तरीका अलग हो गया। तो क्या है, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक पैटर्न बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज GAS, जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें आपका जो है पैटर्न देखा जाएगा कि ये आपका कब से हो रहा है, कैसे ऐसा हुआ है। ठीक है, कई बार हमारा कोई लाइफ में कोई गोल था, कोई ड्रीम था, वो अचीव नहीं हुआ, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा तो ड्रीम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, उठो, लड़ो और कामयाबी पाओ। उठो, लड़ो और कामयाबी पाओ, यही ज़िंदगी का मेन मंत्र है। ठीक है, कहीं पर आपको सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस का मतलब टूटना नहीं है। जिंदगी में अगर कोई मुकाम आपको हासिल करना है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी करनी पड़ेगी, और मेहनत इतनी जोर शोर से करो कि वो आपकी कामयाबी में दिखे। मेहनत को कामयाबी में बदलो। तो यही चीज़ हमारी किस में आ जाती है, GAS, और हमारे स्ट्रेस को दूर करना है। ये स्ट्रेस जो है वो आपके माइंड पे इम्पेक्ट करता है, कहीं ना कहीं इससे आपके जो माइंडसेट है, आपके जो थॉटफुल एक्टिविटीज़ हैं, उन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही हमारी जो है ये 3 तरीके की स्टेज होती है हमारी। ठीक है, जिसको स्ट्रेस की स्टेज बोलते हैं। सबसे पहले आती है हमारी अलार्मिंग स्टेज आती है। अलार्मिंग स्टेज का मतलब क्या होता है कि ये हमारी ऐसी स्टेज होती है जहां पर छोटे छोटे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। ठीक है, जैसे मसल्स और हार्मोन फ्लो या इस तरीके की चीज़ें, जैसे कई बार लोग टेंशन में होते हैं तो इस तरीके की मसल्स वगैरह, या ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, या बॉडी में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल या कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हमें लगता है कि भाई चीज़ें हमारे साथ में कुछ नॉर्मल चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, बट कुछ अलग से चीज़ें हो रही हैं, कुछ केमिकल्स रिएक्शन सिक्रेशन आपका हो रहा है, उसकी वजह से आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अलार्मिंग स्टेज। जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आपको जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपकी रेसिस्टेंस स्टेज, जब आपने उसको, ठीक है भाई, इन सिम्टम्स को आपने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट आते हैं रेसिस्टेंस स्टेज। रेसिस्टेंस स्टेज का मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें, हमारे सिम्टम्स हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, आप बीमार हो गए, कंट्रोल में आपके नहीं है, बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब ऑर्गन्स में भी आपको दिक्कत आने लग गई, आपका इल इफेक्ट आपके मिल रहे हैं, अनेबल, मतलब रातों की नींद हराम हो गई है आपकी, रातों को नींद नहीं आती, रात रात में डरावने सपने आते हैं किसी चीज़ को लेके, मतलब हर एक चीज़ को देख के मतलब आपको लगता है कि भाई कोई है,
कोई है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। यू आर अनेबल टू रेस्ट और डेवलप इरिटेटिंग नेचर, मतलब आपका बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर आपका हो गया है। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ये इंटरनली आपको दिख रही थी, सामने वाले को नहीं दिख रही थी। आप स्ट्रेस में, ये आपको पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सामने वाले को पता चल जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब आप इतनी ज़्यादा स्टेज में आ जाते हैं कि मतलब इसमें मेंटल प्रेशर आप क्रिएट कर देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है आपका, अल्सर और ये कई सारी चीज़ें। कई बार होता है ना कि मतलब स्टोन्स हो गए आपके, अल्सर आपका हो गया, या आपका हाई बीपी हो गया आपका, या ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, बीपी बढ़ गया आपका, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिल ने काम करना बंद कर दिया। तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती है। वो सब किसकी वजह से होता है? टेंशन की वजह से होता है। डॉक्टर बोलता है कि भैया आपको इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आप इनके सामने कोई ऐसी बात ना कहें। जैसे थोड़ी सी एज हो जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट हो जाता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है हमें, ठीक है। या कुछ लाइफ में हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई हैं जिससे हमारे माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, तो ये चीज़ें मतलब आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा स्ट्रेस क्रिएट करता है या इनसे हमारा फर्क पड़ेगा। जैसे इंडिविजुअल फैक्टर है, कुछ फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इशू है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इससे भी हमारा हो सकता है स्ट्रेस हमारा चल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होता है, जैसे टास्क एंड रोल डिमांड है, इंटरपर्सनल डिमांड है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लीडरशिप है, फंक्शनल, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों से भी हमारी स्ट्रेस आ जाती है। कुछ परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिलीव, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ ऑफिशिएंसी और हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। जैसे बिहेवियरल सिम्टम्स से कैसे पता चलेगा आपको? जैसे आप कैसे, आपको पता चलेगा बिहेवियरल, मतलब उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसकी टर्नओवर बढ़ गई है, एब्सेंटिज्म उसकी बढ़ गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई नॉर्मल चीज़ आपकी नहीं है, कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा चल रहा है। कोई पर्सन रेगुलर आ रहा था लेकिन 15-20 दिन से वो मतलब रोज छुट्टी कर रहा है, एक दिन आ रहा है, एक दिन छुट्टी कर रहा है, एक दिन आ रहा है, एक दिन छुट्टी कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब एंजाइटी है, डिप्रेशन है और लेस जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको हर चीज़ में कमी नजर आने लग गई है, जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा लगता है कि भाई इस चीज़ से हमें कमियां हैं यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल सिम्टम जैसे सर में दर्द रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको लगता है कि हाँ भाई टेंशन में, हार्ट से प्रॉब्लम हो गई, हाई ब्लड प्रेशर है, या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उससे आपको लगेगा कि हाँ भाई सामने वाले पर्सन की चीज़ों में कोई ना कोई दिक्कत आपकी है, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसा होता है कि भाई आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। अब स्ट्रेस है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करोगे ये चीज़ आपके ऊपर आता है। अब इंडिविजुअल लेवल पे आप, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आप क्या करोगे, ठीक है। पहले आप इंडिविजुअल की बात करते हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, भाई मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने आप को मतलब जो है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि भाई मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मुझे किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। तो ये जब आपके ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होंगे तो आप तरीके से काम करेंगे। प्लान योर लाइफ, अपनी लाइफ को प्लान करो, ठीक है। आप तरीके से काम करेंगे और चीज़ों से एक सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे। आप अपनी लाइफ को प्लानिंग के साथ में काम करो, काम होगा। अगर आप घपड़ चपड़ करते रहेंगे, बहुत गोलमोल घूमते रहेंगे, तो आप गोलमोल ही घूमोगे, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। सोशल सपोर्ट, आपको सोशल सपोर्ट जो वो चाहिए। अ मैन इज बिकमिंग आइसोलेटेड लाइक अ आइलैंड इन वास्ट ओशियन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। जब जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, सब मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन आप न्यूक्लियर हो गए आप, तो वहाँ पे आपको जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट आपका खत्म हो गया। पहले फैमिली के साथ में थे, सबका सपोर्ट था, अब अलग हो गए, सबका सपोर्ट खत्म, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपकी रहती हैं, तो सोशल सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल फिटनेस आपकी चाहिए। हेल्दी बॉडी और माइंड आपका जो स्ट्रेस फ्री आपका रहना चाहिए, मतलब शरीर भी आपको तंदुरुस्त रखना है। ये नहीं कि मतलब आप चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, दिल में दिमाग में आपकी टेंशन चली जा रही है, ठीक है। और मतलब एक हेल्दी बॉडी आपको जो क्रिएट करनी है, और आपको देखना है कि भाई आपको अपनी जो बॉडी है फिटनेस आपको रखनी है, ठीक है। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एबिलिटी टू ब्रिंग समवन ऑफ द बॉडीली फंक्शन वॉलेटरी कंट्रोल। कई बार चीज़ें ठीक है भाई, कुछ चीज़ों को आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करना सीखो, कुछ चीज़ों को लग रहा है कि भाई जो चीज़ हमारी ठीक नहीं है उन चीज़ों को आप हटाओ, ठीक है। तो आप रिएक्ट करना ना कहना सीखो आप, ठीक है। योगा एंड मेडिटेशन करो, टाइम मैनेजमेंट करो,
कि भाई आप हर एक चीज़ की पंक्चुअलिटी आप रखो कि भाई ये चीज़ें हैं, 24 घंटे किस किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब ये थोड़ी है कि आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, आप 10 मिनट पहले उठ रहे हो, फिर कर हाई टेंशन हाई टेंशन, आज तो लेट होगा, आज तो लेट होगा। ऐसा नहीं करना है, टाइम को आप मैनेज करो, टाइम से सो, टाइम से आप उठो, ठीक है। तो लिव अ सिंपल लाइफ स्टाइल। अब कई बार क्या होता है कि दिखावे की ज़िंदगी जियोगे, नहीं जी पाओगे। कितने दिन जियोगे? मतलब कि आप ये दिखाना कि भैया मैं बहुत अमीर हूँ, ये चीज़ है, वो चीज़ है। पता चले आपने 1.5 लाख का फ़ोन ले लिया, 15,000 की किस्त भर रहे हो आप। क्या फ़ायदा है ऐसी दिखावे की ज़िंदगी का? ठीक है? तो ये चीज़ मतलब आपको थोड़ा-सा करना है, जितने आपकी हैसियत है, जितना आपका स्टेबल है आपका, जितना आप कर सकते हैं, आप उतना करें। फालतू की चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल की आप स्ट्रेटजी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और पॉलिसी आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसके साथ साथ सेकंड, रिलेटिंग टू द पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द दैट जॉब कैन प्रोवाइड इट। मतलब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की को अंडरस्टैंड करना है, और दूसरा इंडिविजुअल का जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में फिट कर देना है। ठीक है? जिसका जो काम है उसको वो काम दो, वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेगा, तरीके से उसको काम को कर पाएगा। अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी, मतलब आप अपने अपने तरीके से काम को करेंगे, तो चीज़ों को नहीं कर पाओगे, वहाँ पे फिर आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है? तो सबसे पहले इफेक्टिवनेस और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन गोल मस्ट बी रियल टाइम्स और अचीवमेंट आपको रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे गोल सेट करे जो रियलिस्टिक हो और आप अपने टाइम से उसको अचीव कर सकें। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है वो शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ठीक है? आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, आप सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करो, डिसिप्लिन पे काम करो, इंसेंटिव्स पे काम करो, प्रमोशन पे आप काम करो, लीव और वेजेस मैनेजमेंट पे आप काम करो। ठीक है भाई, जो चीज़ें काम करने वाली हैं, डिसाइड करने वाली हैं, इन पे आप काम करो, तो लोगों की स्ट्रेस जो वो कम हो जाएगी। ठीक है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करो, उनको बोलो कि भैया ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम आपको करना है, मतलब करना है। इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन करो और अपना जो स्ट्रेस है उसको एक बेटर कम्युनिकेशन आप करो, तो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। कॉर्पोरेट पॉलिसी आप करो, फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, और इसको मतलब आपको रखना है। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि भाई कोई भी पर्सन अगर आपका काम करेगा तो किस तरीके से आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है? इसके साथ साथ अपडेटेड सिस्टम आपका होना चाहिए, एफिशिएंसी को आप बढ़ाइए। मैनेजमेंट एक हेल्दी वर्किंग सिस्टम आपका रखे। एक करियर प्लान, एक बेटर उस पर रखना चाहिए, करियर प्लान आपका बनाया जाए, ताकि आप भी डिसाइड कर सके कि भाई आपको फ्यूचर में आगे क्या करना है। ठीक है? एम्प्लॉय मस्ट एम्पावर्ड, मतलब एम्प्लॉय के साथ में एक बेटर रिलेशन आप बनाओ, उनको आप पावर दो, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करो। ठीक है? उनके साथ में जो वो शेयरिंग डिसीजन मेकिंग आप रखें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें क्या चीज़ हम कहना चाहते हैं, क्या हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा जो ओबी का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जितने भी पार्ट थे हमने ओबी के, वो सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कम से कम हमारी जो है आपके 10 पार्ट्स में ये ओबी हमारा कंप्लीट हुआ है। तो आप इसकी प्रीवियस सारी वीडियोस को देखें तो आपका ओबी जो है वो कंप्लीट मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू मैसेज। ठीक है? आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है? तो इसके अलावा जो जो लोग हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, या हमारी वेबसाइट अव्यान IAS अकेडमी के नाम से, वहाँ से भी आप जो है एडमिशन को एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट पे आप एडमिशन लेके अपने कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिए, और आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म और एक बेटर स्टडी आपको मिल पाएगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को ईजी वे में आप क्रैक कर सकें और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरिटी आपकी मिल सके। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।